अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी की क्लास का एक जो है न्यूमेरिकल मेथड, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन रेफसन मेथड। तो स्टूडेंट्स, तवज्जो से इस लेक्चर को सुनते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, इसके ग्राफ के साथ, और इसको पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और इसी बेस पे फिर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो एंड तक आप लोग मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ एक्स एन इज एन अप्रोक्सीमेटली टू एन एग्जैक्ट रूट अल्फा ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये मेथड जो है नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है, और स्टूडेंट्स ये हाईली कन्वर्ज करता है ये मेथड। तो नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये बेस्ट मेथड है। तो स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि एक्स एन जो है ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट रूट अल्फा ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटर अप्रोक्सीमेशन हमें दे दी गई है। मीन्स कि हमने ये वाली बात जो है प्रूव करनी है कि एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये मेथड जो है हमारा न्यूटन रेफसन मेथड है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लिखते हैं न्यूटन रेफसन मेथड का प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, प्रूफ में देखिएगा हम बनाएंगे इसकी एक डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम ये देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम एक फंक्शन ले लेते हैं जो हमारे पास ए और बी के दरमियान है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहां पे ए है हमारा और यहां पे हमारा बी है। तो इस ए और बी के दरमियान में हमारा एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है। ए और बी के दरमियान में हमारा एक फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है ए और बी पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, हम इसके लिए लिखते हैं, कंसीडर द इक्वेशन y is equal to f of x, y is equal to f of x is differentiable on a and b such as f of a and f of b are of opposite sign जैसे हम क्या देते हैं ना, यहाँ पे देखें ए पॉइंट पे ये जो हमारे पास आ रहा है ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ ए, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास है एफ ऑफ बी पॉइंट पे, और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो पूरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए और बी के दरमियान में। एंड आल्सो एफ डैश ऑफ एक्स एन नॉट इक्वल टू 0 कि nth रूट पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करने से वो 0 भी नहीं होना चाहिए फॉर ऑल ए
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू a b, कि ये जो n वैल्यूज हैं a और b के दरमियान में हम जितनी भी वैल्यूज रखें, उस जितने भी पॉइंट्स रखें या जितनी भी वैल्यूज रखें, वहां पे डेरिवेटिव जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हम लिखते हैं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, यहाँ पे P नॉट पॉइंट लिया मैंने और इधर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसके साथ मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसको हम कहेंगे x नॉट पॉइंट। क्या कहेंगे हम इसको? x नॉट पॉइंट। उसके बाद हम इसके साथ ही जो लेंगे f ऑफ x नॉट, ये बनेगा f ऑफ x नॉट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह हम एक दो पॉइंट और रख लेते हैं यहाँ पे, उनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास Q पॉइंट आ गया, ये x1, x नॉट के बाद क्या आ गया? x1। तो ये हमारे पास बनेगा x1। तो ये टेंजेंट लाइन जो है ये बनेगी f ऑफ x1। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम 2 3 4 पॉइंट लेते हैं, वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उस टेंजेंट पे जो हमारे पास इक्वेशंस बनेगी वो हम चेक करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि इसका क्या प्रूफ होता है। तो स्टूडेंट्स हमने इस P पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन लेनी है। इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको पता है, टेंजेंट लाइन जो होती है उसका एक मेथड है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का एक मेथड है y माइनस y1 इक्वल टू f डैश ऑफ x इंटू x माइनस x1। तो ये हमारे पास है, या इसको हम कह सकते हैं dy बाई dx, कि ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन। तो इस टेंजेंट लाइन के हिसाब से हम इस P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे और अगर कोई और पॉइंट हम रखते हैं तो उन पॉइंट्स के ऊपर हम उस टेंजेंट लाइन को लिखेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये मेथड कैसे प्रूव होता है। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P नॉट, तो इसके ऊपर हम टेंजेंट लाइन लिखेंगे। तो देखिए y माइनस y1, इसका मतलब है ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x1 है। तो यहां पे हम चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स y माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू, ये जो हमारे पास इक्वल टू आ रहा है f डैश ऑफ x नॉट इंटू x माइनस, ये जो x1 है ये हमारे पास ये x नॉट है, यहां पे डाल देंगे। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमारे पास क्रिएट होती है अगर हम x1 को हम x1 इंटरसेप्ट लेते हैं। तो याद रखें x1 इंटरसेप्ट करने से एक्सिस के ऊपर y जो हमारा होगा वो 0 होगा। अगर हम x इंटरसेप्ट करते हैं, इफ x1 is x intercept, so y इक्वल टू 0। यहां पे y 0 हो गया और x इंटरसेप्ट हमारा क्या हो गया? x1। तो ये हम चेंजिंग्स करते हैं यहाँ पे और इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स। तो कौन सी फॉर्म हमें मिलती है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 0 डाल देते हैं, माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू f डैश ऑफ x नॉट इंटू x1 माइनस x नॉट।
तो ये हमारे पास एक फॉर्म बनती है। अब इसको मजीद हम रीअरेंज करके लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये माइनस वाली भी उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इंटू x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, ये दरमियान में क्या है, प्लस है, बस ऐसे लिखकर रहने देते हैं इसको। एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, ये माइनस का है। अब ये वाला जो एफ डैश ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड कर देते हैं। x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। अब ये माइनस का एक्स नॉट उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो स्टूडेंट्स इसको हम अगेन लिखते हैं। तो यहां पे हमें एक इस तरह की फॉर्म मिलती है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये कुछ यूं ये फॉर्म मिलती है हमें। x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। सिमिलरली अगेन हम पॉइंट Q पे जो है वो इसका टेंजेंट जो है फाइंड करते हैं। यहां पे हम इसका टेंजेंट जो है Q पॉइंट पे हम इसका टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो जब हम Q पॉइंट पे इसका टेंजेंट फाइंड करेंगे तो एट पॉइंट Q लिखते हैं हम। तो Q पॉइंट पे हमारे पास आएगी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, वो है हमारे पास x1 एफ ऑफ x1 पॉइंट है। तो इस पे हम टेंजेंट लाइन लिखते हैं। y में से y माइनस करना है, y की जगह हमारे पास एफ ऑफ x1 है, तो ये हम माइनस करते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू डेरिवेटिव है हमारे पास एफ डैश ऑफ, पहले हमारे पास था एक्स नॉट, अब हमारे पास आ रहा है x1। तो यहां पे डेरिवेटिव भी किस पे होगा, x1 पे होगा, इनटू x1 माइनस ये x1 x माइनस x1। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये तो ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई है। देखिए ना, ये जब टेंजेंट लाइन हम लिखते हैं, ये हमारे पास फॉर्म है y में से हम y1 माइनस कर देते हैं और x में से x1 माइनस करते हैं। यहां पे हमारे पास x1 की जगह जो है, इस x की जगह x1 है और y की जगह f ऑफ x1 है। तो यहाँ पे y में से हमने y1 माइनस किया तो f ऑफ x1 आया, और इधर से x में से हम x माइनस किया तो x1 आया। उसके बाद यही इसी पॉइंट पे x1 पॉइंट पे हमने उसका डेरिवेटिव भी लिखा। पहले हमने x0 पे लिखा, अब हम लिख रहे हैं x1 पे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अब इसको भी हम लिखेंगे, जैसे हमने x1 को x इंटरसेप्ट कहा था, अब हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास x2 इंटरसेप्ट हो तो फिर y0 हो जाएगा। x2 इज x इंटरसेप्ट, तो हमारे पास y क्या आएगा, 0 आएगा। सो माइनस एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ x1 इंटू x माइनस x1।
x माइनस x1 अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि x2 जो है वो x इंटरसेप्ट है, तो हम यहाँ पे कौन सा x डाल देंगे, x2 डाल देंगे ये। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस तरह से लिखा। ये लिखने के बाद अब फिर से हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म मिलती है। चेक करके देख सकते हैं, x1 इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 ओवर एफ डैश ऑफ x0। तो यहाँ पे हमारे पास x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश ऑफ x1 आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम अगर nth नंबर पे हम टेंजेंट देखते हैं, मैं अगर कहता हूं यहाँ पे हमारे पास है xn f डैश ऑफ xn, कि nth नंबर पे जो उसका स्लोप आता है, तो स्टूडेंट्स वो आप बताएं कि ये हमारे पास nth नंबर पे जो है वो क्या आता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से याद रख लें, ये चलता रहेगा। जब हम nth नंबर पे उसका फाइंड करते हैं nth डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ यूं आता है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, एक नंबर ज्यादा है, यहाँ पे एक नंबर कम है। तो हम यहाँ पे अगर nth पे लिखेंगे तो हमारे पास कुछ यूं आएगा, इस n में से एक नंबर कम होगा, तो हम n माइनस 1 लिखेंगे, f ऑफ xn माइनस 1 ओवर f डैश ऑफ xn माइनस 1 ये लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम xn प्लस 1 लिखते हैं कि अगला इसके बाद वाला जो हमारे पास टेंजेंट आएगा उस पे जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आती है वो ये है, xn प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे एक नंबर कम हो जाएगा। देखें यहाँ पे एक नंबर बढ़ गया तो यहाँ पे एक नंबर कम हो जाएगा, xn माइनस f ऑफ xn ओवर f डैश ऑफ xn। तो स्टूडेंट्स यही हमारा रिक्वायर्ड था जो हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमने जो है इस मेथड को ग्राफिकली भी देखा, हमने इसको प्रूव भी किया। तो स्टूडेंट्स करना कुछ भी नहीं है, याद रख लें हमने क्या किया है कि एक फंक्शन है जो a और b के दरमियान में डिफरेंशिएबल है, और f ऑफ a और f ऑफ b ये दोनों अपोजिट साइन है। ये अगर नेगेटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। और ये दोनों जो है इनके दरमियान में हमने कुछ वैल्यूज ली, उन वैल्यूज पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, उन टेंजेंट्स की हमने इक्वेशंस लिखी, और फिर उन टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखने के बाद ये देखें हमने एक इक्वेशन लिखी पॉइंट P पे, दूसरी लिखी हमने पॉइंट Q पे। वहां पे जो हम इक्वेशंस लिखते हैं कैसे लिखते हैं, y माइनस y1, यहाँ पे y1 की जगह f ऑफ x0 था, ये रिप्लेस किया f डैश ऑफ x0 x माइनस x0। तो यहाँ पे जो हमारे पास x0 आया है ये हमारे पास x1 है, यहाँ पे देखिए। और इसी नंबर पे हमने x0 पे क्या किया था, हमने डेरिवेटिव लिया। उसी पॉइंट पे जो x0 हम पॉइंट ले रहे हैं a और b के दरमियान में, इस पॉइंट पे हमने उस टेंजेंट लाइन को लिखा। ये लिखने के बाद फिर हमने कहा अगर इस लाइन पे x1 इंटरसेप्ट हो, x इंटरसेप्ट पे हमेशा याद रख लें, अगर हम कह रहे हैं ना x1 जो है x इंटरसेप्ट है, तो फिर y 0 हो जाएगा, जहां y है वहां पे 0 डाल देते हैं, बाकी हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो x1 हमारे पास ये क्रिएट होता है। उसके बाद हम Q पॉइंट पे जो है टेंजेंट लाइन लिखते हैं। टेंजेंट लाइन लिखने का वही तरीका, f y में से ये y की जगह f ऑफ x1 है, ये माइनस कर दिया, ये माइनस करने के बाद उसी x1 पे हमने डेरिवेटिव लिया इनटू x माइनस x, इसकी जगह x1 आ गया। अब x1 पे तो हम फाइंड कर रहे हैं टेंजेंट लाइन, तो इसी तरह हम कहेंगे कि x2 इंटरसेप्ट, अगर x इंटरसेप्ट जो है x2 हो तो फिर y0, फिर इसी तरह से हम xn इंटरसेप्ट करेंगे, xn माइनस 1 इंटरसेप्ट करेंगे, ये करते करते
हम लास्ट पे यहाँ तक पहुँचते हैं, एक डिजिट ये वाला जो है xn प्लस 1 है, तो अगली जो है xn माइनस f ऑफ xn ओवर f डैश ऑफ xn। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी लिखनी पड़ती है हमें कि ये जो डेरिवेटिव है f डैश ऑफ xn ये भी 0 ना हो। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो फिर जो है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। हम लोगों ने नेक्स्ट जो है इसी मेथड से क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से अच्छे लेक्चर मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।